हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में 2 महीने के लॉकडाउन के बाद आज से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट आज सुबह 4:30 बजे टेक ऑफ हुई। उड़ान सेवा के पहले चरण में 2800 उड़ानों को उनका प्लान किया गया है। एयरपोर्ट पर ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर, फ्लोर मास्क समेत कई कदम उठाए गए हैं। यात्रियों को उड़ान के दौरान मास्क पहनना और आरोग्य सेतु ऐप रखना जरूरी होगा। मुंबई एयरपोर्ट पर भी आज 2 महीने के बाद हलचल है। यहां लखनऊ की फ्लाइट मुंबई पहुंच चुकी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे फ्लाइट्स की संख्या हम और बढ़ाएंगे। शुरुआती चरण में 25 टेक ऑफ और 25 लैंडिंग के लिए मंजूरी मिली है। इससे पहले महाराष्ट्र में विमान सेवा को लेकर असमंजस था, लेकिन रविवार को उड़ान सेवा की मंजूरी मिली। देश के दूसरे हिस्सों में घरेलू विमान सेवा फिर से शुरू कर दी गई है, लेकिन उम्पुन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल में अभी ऐसा नहीं हो सका। अब खबर यह है कि 28 मई से कोलकाता एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। उम्पुन तूफान की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर काफी तबाही हुई थी। इस वजह से घरेलू उड़ानों में 2 से 3 दिन का समय अभी लग सकता है। राज्य सरकार और डीजीसीए उड़ान सेवा जल्द शुरू करने की कोशिश में है। लॉकडाउन के बीच देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। कोरोना वायरस के चलते लोगों से घर में ही ईद मनाने और नमाज अदा करने की अपील की गई है। इस बार मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। उलेमाओं की तरफ से भी मुस्लिम समुदाय से अपील की गई है कि वो घर में ही ईद की नमाज अदा करें और बाहर न निकले। दिल्ली के द्वारका में पार्क में अकेले रह रहे एक बच्चे को उसके बिछड़े माँ बाप से मिला दिया गया। 10 साल के विशाल को उसके माँ बाप दिल्ली में छोड़कर बिहार लौट गए थे। विशाल की परीक्षा के चलते वो अपने माँ बाप के साथ नहीं जा सका था। लॉकडाउन के चलते उसकी माँ बाप बिहार में ही फंस के रह गए। पार्क में आने जाने वालों ने विशाल की हालात देखकर पुलिस में सूचना दी। आईपीएस अधिकारी ने आगे आकर विशाल के माँ बाप को दिल्ली बुलाया और विशाल को उन्हें सौंप दिया। लॉकडाउन में होने वाली शादियां भी अलग और अनोखी नजर आ रही हैं। पंजाब के पटियाला में भी एक ऐसी शादी देखने को मिली जब दूल्हा युवराज बाइक पर अपनी दुल्हन को बिठाकर लेकर आया। लॉकडाउन के चलते युवराज की शादी में दिक्कत आ रही थी। युवराज ने सादगी से अपनी शादी की रस्में अदा की। पुलिसकर्मियों ने युवराज की इस कोशिश की तारीफ की और फूल देकर उनका स्वागत किया गया। बिहार के छपरा जंक्शन पर खाना न मिलने पर प्रवासियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव कर दिया। प्रवासियों को गुजरात के सूरत से लेकर लौट रही थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन को बिहार के सीवान जाना था, लेकिन रूट बिजी होने के चलते ट्रेन को छपरा ले जाया गया, जिसकी जानकारी मिलते ही प्रवासियों ने पुलिसकर्मियों पर पथराव शुरू कर दिया, जिससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। कोरोना के लॉकडाउन की वजह से ईद पर भी बाजार सूने दिखे। सेवई और कपड़ों की दुकानों पर कम भीड़ होने से दुकानदार मायूस दिखे। कम दुकानें खुलने से ईद के पहले बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। बिहार के गोपालगंज में बदमाशों ने सीपीआई एमएल नेता समेत पूरे परिवार को गोलियों से छलनी कर दिया। ये वारदात हथुआ थाने के रूपनचंग गांव की है। इस वारदात में बुजुर्ग मां बाप ने दम तोड़ दिया, जबकि सीपीआई एमएल नेता जेपी यादव और उनके बड़े भाई की हालत गंभीर है। घटना के पीछे राजनीतिक रंजिश वजह बताई जा रही है। यूपी के झांसी के बबीना गांव में बड़ी तादाद में आए पाकिस्तानी टिड्डियों के हमले से लोग दहशत में हैं। शाम के वक्त टिड्डियों का झुंड खेतों में घुस जाता है। टिड्डियों से बचने के लिए लोग दरवाजे खिड़कियां बंद कर खुद को अंदर छुपाए रखने में मजबूर हैं। केरल के कोल्लम में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक शख्स पर अपनी पत्नी को सांप से कटवाकर मार डालने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक एक शख्स ने अपने एक सपेरे दोस्त से सांप खरीदा। पत्नी की मौत के बाद आरोपी घर से फरार हो गया। पुलिस ने घर में घुसे सांप को बरामद कर लिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा के दनगौर में एक कोरोना संदिग्ध मरीज के क्वारंटीन सेंटर से भागने के अफरा तफरी मच गई। युवक को सेंटर से बाहर भागते देख पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स उसके पीछे भागे। यमुना एक्सप्रेसवे पर कई घंटों की मशक्कत के बाद युवक को पकड़ा जा सका। बताया जा रहा है कि युवक झारखंड निवासी है और ट्रेन पकड़ने के लिए भागा था। युवक के खिलाफ पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी के मामले में महाराष्ट्र एटीएस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इस शख्स को नासिक से गिरफ्तार किया गया है। सैयद मोहम्मद वहाब नाम के एक शख्स ने आरोपी कामरान की गिरफ्तारी पर धमकी दी थी। सैयद ने यूपी पुलिस को फोन पर धमकी दी थी, अगर कामरान को नहीं छोड़ा गया तो अंजाम बुरा होगा। कामरान ने यूपी पुलिस के हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके सीएम योगी को जान से मारने की धमकी दी थी।
यूपी के ग्रेटर नोएडा में दारोगा के बेटे की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी के बेटे पर सब्जी बेचने वाले से अवैध वसूली और मारपीट का आरोप है। घटना सूरजपुर के एविजे हाइट सोसाइटी के पास की है। सब्जी विक्रेता का आरोप है कि जब वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने पहुंचा तो पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। अमेरिका में कोरोना संकट काल में लोगों को डराने वाली भीड़ देखिए। सभी कार के आसपास खड़े हैं, कार से पैसे बांटे जा रहे हैं और लोग इन पैसों को लेने के लिए उमड़ रहे हैं। इन्हें ना तो हादसे का डर है, ना ही बीमारी का खौफ। फ्लोरिडा के डेटोना बीच पर मस्ती के लिए रात को भीड़ जमा हुई थी और तभी पुलिस के हेलीकॉप्टर से तस्वीरें कैद की गई। कोरोना संकट के बीच दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में समुद्री तूफान मनग्गा ने बड़ी तबाही मचाई है। 50,000 घरों में पावर सप्लाई रोक दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में इसे 10 सालों में अब तक के सबसे बड़ा तूफान कहा जा रहा है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाओं की ने इमारतों और पेड़ों को काफी नुकसान पहुंचाया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आज से बार और कैफे खोल दिए जाएंगे। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद ये पहला मौका होगा जब कैफे और बार खुलेंगे। बार और कैफे में ग्राहकों की क्षमता में 50% यानी कि 50% तक की कमी कर दी गई है। स्पेन में आज से दुकानें, पार्क और म्यूजियम भी खोले जाएंगे। हालांकि सभी सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना जरूरी होगा।